If you want to watch this recipe in English, then click on I button showing up on the screen, or you can easily get the recipe by clicking on the link in description. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद अस्मास किचन में मैं हूँ अस्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और देसी रेसिपी कोफ्ते की। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। और आपकी आसानी के लिए इस वीडियो के आखिर में रेसिपी कार्ड है, तो वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। कोफ्ते के अज्जा हैं कीमा 1 किलो मशीन का पिसा हुआ, प्याज 1 अदद, अंडे 2, हरी मिर्चें 12, बेसन 2 खाने के चम्मच, भुने चने पिसे हुए 4 खाने के चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ, अदरक 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, खसखस 2 खाने के चम्मच ग्राइंड किया हुआ, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया 1 गड्डी। अब सबसे पहले मैं प्याज को बारीक काटूंगी और इसको आधा मैं कीमे में डालूंगी और आधा मैं हरे मसाले में इस्तेमाल करूंगी। और हरा मसाला कैसे बनाना है और इसमें क्या क्या होगा ये मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगी। प्याज बिल्कुल बारीक चॉप हो चुकी है। अब इन 5 हरी मिर्चों को मैं बारीक चॉप करूंगी और इनको भी मैं कीमे में शामिल करूंगी।
और हरी मिर्चें भी बारीक चॉप हो चुकी हैं। अभी थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है, तकरीबन चौथाई कप हरा धनिया ले लिया मैंने, और अब इसको भी मैं बारीक चॉप करूँगी और ये सारा चॉप होने के बाद कीमे में जाएगा। और हरा धनिया भी चॉप हो चुका है। अब कीमे में मैं सारा चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ और ये चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ और आधी बारीक कटी हुई प्याज डालूँगी और आधी हरे मसाले के लिए रख लिए मैंने। और अब कीमे में मैं लहसुन डाल रही हूँ और अदरक और पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक, खसखस, बेसन, भुने हुए चने पिसे हुए, और अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। और अब मैं कीमे में 2 अंडे तोड़कर शामिल करूँगी। पहला अंडा फेंट रही हूँ और अब इसको मैंने कीमे में डाल दिया। अब दूसरा अंडा फेंटूंगी और इसको भी कीमे में डाल दूंगी। और अब दोबारा से कीमे को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। और अब इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। और अब मैं हरा मसाला बनाऊँगी, जिसके लिए प्याज मेरे पास है पहले से ही। और अब 2 हरी मिर्चों को मैं बारीक चॉप कर लूँगी। और हरी मिर्चें चॉप हो चुकी हैं। अब हरा धनिया, और हरा धनिया भी चॉप हो चुका है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं एक बोल में ले लूँगी। और प्याले में लेने के बाद मैं चम्मच की मदद से इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी।
और अब इस कीमे के मैं बॉल्स तैयार करूँगी, यानी कोफ्ते बनाऊँगी। और मैं मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। और ये कोफ्ता तैयार हो चुका है। चॉपस्टिक की मदद से मैं इसके अंदर होल कर रही हूँ। और ये जो हरा मसाला तैयार किया था, अब वो मैं इसमें फिल कर लूँगी और इसको बंद कर दूँगी और दोबारा से बॉल बना लूँगी। और ये कोफ्ता तैयार हो गया। और इस तरह से 16 से 17 कोफ्ते मीडियम साइज़ के तैयार हो जाएंगे, जो कि 6 से 8 लोगों को आसानी से सर्व किए जा सकते हैं। अब मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। ग्रेवी के लिए मेरे पास हैं कोफ्ते, तेल 1.25 कप यानी 1 और 1/4 कप, अदरक 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच लेवल, लहसुन 1 कुटा हुआ, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पानी 1 लीटर, 4 टमाटरों का पेस्ट और 3 प्याज का पेस्ट। अब इस पतीली में मैं सारा तेल डाल रही हूँ और इसमें मैंने नमक डाल दिया है 1 खाने का चम्मच लेवल, और लहसुन 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ, और अदरक 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ। और अब मैं इनको सौते करूँगी इतना कि ये थोड़े ब्राउन हो जाएं। और इसके बाद मैं इसमें प्याज का पेस्ट डाल दूँगी, जो कि 3 प्याज़ों का पेस्ट है, और इनको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। तकरीबन मैं इसको 5 मिनट तक फ्राई करती रहूँगी। और अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डालूँगी, जो कि 4 टमाटरों का पेस्ट है, और इसको भी अच्छी तरह फ्राई करूँगी। तकरीबन मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। और अब अच्छी तरह से फ्राई करें। और अब पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया और पिसा गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और मज़ीद इसको फ्राई करें। और इसको ढक दें 5 मिनट के लिए। और अब इसका तेल ऊपर आ चुका है। टमाटर प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। थोड़ा सा और फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी सारे कोफ्ते। और कोफ्तों को मैं इस मसाले में इसी तरह से पतीली को शेक करके फ्राई करूँगी, ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। अगर चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो कोफ्तों के खुल जाने का खदशा रहेगा। और मीडियम आंच पर इसी तरह पतीली शेक करके कोफ्तों को फ्राई करते रहें। अब 5 मिनट के लिए मैं इनको ढक दूंगी। और अब दोबारा मैं इनको शेक करके फ्राई करूंगी। और इसी तरीके से 3 से 4 मरतबा मैं ढक के और फिर शेक करके इसको फ्राई करूंगी।
और अब मैं इसकी साइड बदल दूंगी और बिल्कुल ध्यान से साइड बदलनी है कि ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। और आप देख सकते हैं कि कोफ्तों की निचली साइड हल्की ब्राउन हो चुकी है और इस साइड को भी इसी तरह से शेक कर करके फ्राई करना है। शेक करें पहले और फिर इसको 5 मिनट के लिए ढक दें और फिर दोबारा शेक करें। और अब मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल रही हूँ और इसको आधे घंटे के लिए ढककर पकाऊंगी। और इसको शेक इसी तरह से करना, शेक इसी तरह करके मिक्स करूँगी मैं पानी को। और इसमें उबाल आ चुका है तो अब ढक कर इसको आधे घंटे तक पकाऊंगी। और आधे घंटे बाद इसमें मैं साबुत हरी मिर्चें डाल रही हूँ और जुलियन अदरक और चॉप किया हुआ हरा धनिया और 5 मिनट का दम दूंगी। और दम के बाद ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और इसे मैं गार्निश करूँगी हरी मिर्चों से जो कि लंबाई के रुख पे कटी हुई हैं। और लंबाई के रुख पे ही कटी हुई अदरक से और बारीक चॉप हुई हुई हरे धनिए से। और मज़ेदार कोफ्ते तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और सब्सक्राइब करें अस्मास किचन को और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इस तरह जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के लिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।